नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, बीजेपी की काली सच्चाई। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जो आज देश की सबसे बड़ी राजनीति पार्टी बन चुकी है। लेकिन इस सफर में कई ऐसे मोड़ आए हैं जो सवाल खड़े करते हैं। बीजेपी की असली सच्चाई क्या है? क्या सच में यह पार्टी देश के हित में काम कर रही है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीन बन चुकी है? आज हम बीजेपी के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विकास या विनाश, नेशनलिज्म या डिवाइन एंड रूल, प्रोग्रेस या प्रोपेगेंडा, सब कुछ तथ्यों के साथ जानेंगे। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ 1951 से जुड़ी है, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था। 1984 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 1990 के दशक में राम जन्मभूमि मूवमेंट और हिंदुत्व एजेंडा के कारण इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बन गई। लेकिन क्या बीजेपी सच में देश को आगे ले जा रही है या सिर्फ हिंदुत्व और नेशनलिज्म के नाम पर राजनीति कर रही है? 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कई बड़े वादे किए। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, 100 मिलियन जॉब। लेकिन 2024 तक आते आते क्या ये वादे पूरे हुए? मेक इन इंडिया असफल रहा क्योंकि आज भी भारत चाइना से भारी मात्रा में सामान आयात कर रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने के वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ कुछ ही जगह मामूली बदलाव हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 साल में सबसे ज़्यादा है। जीडीपी ग्रोथ दर धीमी हो रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी असल में विकास कर रही है या सिर्फ प्रचार में लगी है। बीजेपी खुद को हिंदुओं की पार्टी बताती है और हिंदुत्व एजेंडा को आगे बढ़ाती है। सीए, एनआरसी, राम मंदिर, लव जिहाद लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जैसे मुद्दे सामने लाकर यह पार्टी हिंदू मुस्लिम डिवाइड को बढ़ाने का काम कर रही है। राम मंदिर बन चुका है, लेकिन अयोध्या के स्थानीय लोग रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। सीए, एनआरसी के कारण लाखों लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया गया है। मॉब लैंचिंग और हेट क्राइम्स बढ़ गए हैं। आज भारत में गोदी मीडिया यानी कि प्रो बीजेपी मीडिया पूरी तरह सरकार के पक्ष में काम कर रही है। टीवी चैनल्स, वेबसाइट्स, न्यूज और सोशल मीडिया पर बीजेपी की प्रशंसा होती है और विपक्ष की आलोचना। बीजेपी के आईटी सेल ने फेक न्यूज और मैनिपुलेटेड कंटेंट के जरिए आम जनता को गुमराह करने का काम किया है। गोदी मीडिया सिर्फ मोदी सरकार का गुणगान करती है और असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। ओपोजिशन लीडर्स को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाते हैं। क्या यह सच्ची लोकतंत्र की निशानी है? बीजेपी सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विपक्ष को कमजोर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और गिरफ्तार करने में किया जाता है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार जांच और कार्रवाई होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला किया जा रहा है। जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा रहा है। बीजेपी सरकार का दावा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि रसिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत न्यूट्रल रहा, जिससे पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते खराब हुए। चाइना बार बार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ चुप्पी साधे बैठी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते हमारे पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बीजेपी की आलोचना के साथ साथ इसकी कुछ उपलब्धियां भी हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ। आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा बनाया गया। यूपीआई और डिजिटल इंडिया के कारण कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला। कोविड-19 वैक्सीनेशन में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन क्या इन गिने चुने कामों के दम पर बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना सही होगा? बीजेपी ने भारत में हिंदुत्व और नेशनलिज्म के नाम पर राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। यह इलेक्शन कैंपेन्स और प्रोपेगेंडा पर ज्यादा ध्यान देती है, जबकि असल मुद्दे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई को नजरअंदाज किया जाता है। अब फैसले आपके हाथ में। क्या बीजेपी सच में भारत का विकास कर रही है या सिर्फ राजनीति खेल रही है? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।